मुझे अपने दिन याद हैं, किसी और की क्या कहें साहब, गरीबी क्या होती है हम जितना अच्छे से जानते हैं, आप में से शायद कोई जानता हो, जानते भी होंगे। हमने गरीबी को किताबों में पढ़ा नहीं है, हमने गरीबी को जिया है, जीकर देखा है। बचपन में ये दास अनिरुद्ध गांव में भीख मांगता था। हम स्वयं भिक्षा मांगते थे। क्यों मांगते थे? क्योंकि खाने की व्यवस्थाएं नहीं थी। उस स्थिति से हम गुजरे हैं, जानते हैं कि गरीबी क्या होती है। इसलिए जब हम किसी के घर भिक्षा मांगने जाया करते थे ना, तो कुछ लोग मुंह फेर कर निकल जाते थे आगे मांगने के लिए। तब इसलिए मांगते थे कि मजबूरी थी। लेकिन कुछ लोग समझते हैं मजबूरी, देते हैं, पर कुछ लोग देते कम थे, ताने ज्यादा मारते थे, ताने। भाई गांव में ब्राह्मण भिक्षा मांगते थे ना, पंडित जी लोग क्या मांगते थे? उन्हीं पंडित जियों में एक पंडित जी हम थे। ब्राह्मण शरीर है तो भिक्षा मांगेंगे, मांगते थे। परंतु जब कोई सम्मान से बिठाता था, सुपड़े में सूपा जानते हैं, उसमें लोग सीधा लगा कर देते थे चावल, आटा, दाल, जरा सा नमक, जरा से आलू। प्रसन्न हो जाते थे, थैलियां रखे थे, चावल को चावल में, आटे को आटे में खाली कर लेते थे। उस दौर को हमने देखा और तभी मन में संकल्प हुआ कि आज ये दास भिक्षा मांग रहा है, ठाकुर देख रहे हो प्रभु, कभी आप दोगे तो इस भिक्षा का ऋण चुकाऊंगा, सबको प्रसाद पवा करके अन्न क्षेत्र चलाऊंगा यदि आपने सामर्थ्य बनाया तो। इसलिए मैंने बचपन में अन्न दान लिया है, इसलिए आज ईश्वर ने इस लायक बनाया। तो अन्नदान गौरी गोपाल आश्रम से होता है। जो लिया है वो चुका रहा हूं, आपका लिया है आपको दे रहा हूं। और ये ठाकुर जी करा रहे हैं, ना मैं लेने वाला हूं ना मैं देने वाला हूं। बातों को समझाने में मेरा शब्द प्रयोग हो जाता है कि बाकी भावना ये नहीं है, कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि मैं कर रहा हूं, करने वाले भगवान हैं, वो हमसे आपसे करा रहे। इसलिए किसी का अपमान ना कीजिएगा। गरीबी में जब हम गरीबों की उस, आपको सुन के हंसी आएगी, हमारे गांव के सारे दोस्त पैंट शर्ट पहना करते थे और हम चड्डी और बनियान पहन के पूरा गांव घूमा करते थे। हमारे पास पैंट नहीं था। पिताजी एक पैंट दिलाया करते थे तो उसे 3 साल चलाना रहता था। पीछे इतने बड़े बड़े छेद हो जाते थे, बैठ बैठ के घिस जाता था। पैंट आगे से ठीक है, पीछे से चड्डी दिखती थी पूरी। तरसते थे साहब पैंट पहनने के लिए। उस दौर को हमने देखा है, लोगों के ताने भी सुने हैं, है ना। गरीबों को तो कोई भी दुत्कार देता है। हमारे पिताजी गांव में मंदिर था राम जी का, भगवान राम, श्री कृष्ण राम जी का, वहां पुजारी थे, पूजा करते थे। तो मंदिर के जो मालिक, सरबराहकार सेठ लोग होते हैं, मालिक लोग मंदिर के, उन्होंने बरसात में, सावन का महीना था, कह दिया मंदिर खाली करो। रहने की जगह नहीं थी। नहीं खाली करने से हम लोगों ने कहा छोड़ा, पिताजी ने कहा छोड़ा और समय दो रहने के लिए। बारिश से कहाँ जाएंगे, कहाँ, बारिश में तो चिड़िया भी घोंसला नहीं छोड़ती। जब हम लोगों ने घर खाली नहीं किया, मंदिर के पुजारी थे, वर्षों से सेवा मंदिर की करते रहे, उन्होंने दाना पानी देना बंद कर दिया। जो मंदिर की सेवा देते थे इसलिए बंद कर दिया कि ये लोग भाग जाएंगे।
भाग तो जाते साहब, अपमान खा के कौन रहता है। रोज आके कहते थे खाली करो, पर इसलिए खाली नहीं करते थे, खाली करेंगे तो जाएंगे कहाँ। तब ना खाली करने पर गलती हम लोगों की ये थी कि उनके बिना कुछ दिए भी भगवान को नमक रोटी का भोग लगा के खाते थे। उस स्थिति में गांव में भिक्षा मांगना पड़ता था, क्योंकि खाने को रोटी नहीं थी और मंदिर के मालिकों ने दाना पानी देना बंद कर दिया था। उस मजबूरी में मांगना पड़ता था। फिर जब घर खाली नहीं किया तो सावन का मौसम था, डेरा पूरा सामान निकाल के लोगों ने बाहर फेंक दिया। मंदिर के मालिकों ने चलो बाहर कर दिया। तब जाकर के एक दूसरी जगह एक छोटी सी बरामदा था, जरा सा एक कमरा था, कमरा भी ऐसी था, बरामदा था, मंदिर का प्रांगण था, दूसरा मंदिर था, उसमें पूजा करते थे, तो वहीं फिर रहते थे। फिर छोटा सा एक घर, सरकार की तरफ से 20,000 रुपये उस जमाने में इंदिरा आवास योजना का पैसा मिलता था घर बनाने के लिए गरीबों को। तब हमारी माँ के नाम से 20,000 रुपये सरकार की तरफ से मिले थे, जिसमें 15,000 तो मिले थे, 5,000 घूस देनी पड़ती थी सरपंचों को इत्यादियों को। तो 15,000 रुपये का घर बना था। आज भी वो घर है, उसी पर रहते हैं गांव में, आज भी वो घर है, पर अब प्लास्टर वगैरह हो गया। तब चिनाई माटी की थी, ईंट रखी थी, माटी की चिनाई थी और गुजारा वहां था, खुश थे। हमने वो भी अपमान देखा है जब लोगों ने डेरा उठाकर फेंका है। ना खाने को रोटियां थी, ना रहने को छत थी, ना पहनने को कपड़े थे। उस स्थिति को हमने देखा है। शायद आप लोग इस स्थिति को कभी ना देखें। भगवान से यही प्रार्थना है कि ये दिन कभी आपको ना देखने पड़े, आपके बच्चों को ना देखने पड़े। लेकिन एक बात मैं बताऊं साहब, आप अपने जीवन में जितना परेशान होते हैं उतने कामयाब होते हैं। ये ईश्वर की कृपा है। बस अपना विश्वास बनाए रखिए भगवान पर। आप कहते हैं भगवान हमारी सुनते नहीं। मैंने आज तक ये नहीं कहा कि ठाकुर तुम सुनते नहीं हो। गांव से डेरा निकाल दिया था। गांव के लोग, कुछ लोग कहने लगे थे आप तो गांव छोड़ के चले जाओ, यहां आपका गुजारा ना हो पाएगा। कहां जाते? कोई सहारा नहीं था। गरीबों को पूछता कौन है साहब। इसलिए मेरे अंदर से आज भी गरीबों के लिए बहुत सम्मान है, क्योंकि मैं स्वयं इस दौर से गुजरा हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वाणी से किसी निर्धन का दिल दुखे, क्योंकि उसका दिल कभी ना दुखे, ये कोशिश करनी चाहिए। समय देखो, गरीबी अमीरी कुछ नहीं होती साहब, ये तो समय बनता और बिगड़ता रहता है। समय गरीब बना दे और समय अमीर बना दे। समय बड़ा है। अमीर कोई नहीं है इस धरती पे, और ना गरीब कोई है। समय अमीर बनाता है और समय को पहचानो, समय का सदुपयोग करो और धैर्य ना खो। भगवान पर विश्वास तब भी रखो जब मैं तब भी विश्वास था जब भीख मांगता था, आज भी विश्वास है जब आपकी सेवा करता हूं। ना विश्वास तब कम हुआ, जीवन में क्या क्या संकट, क्या क्या मुसीबतें ना आई, हर स्थिति में मैंने भगवान को नहीं छोड़ा। इसलिए जब मैंने उन्हें नहीं छोड़ा तो मुझे प्रत्यक्ष दिखता है कि जब मैंने कन्हैया को नहीं छोड़ा तो मेरे गोविंद ने भी मुझे कभी नहीं छोड़ा। कितना भी संकट आए, ये जो छाती है ना साहब, कितना भी मुसीबत आए सहने को तैयार हूं। इन्हीं से मैंने अपना बचपन गुजारा है। मेरे दोस्तों के पास 2-2, 3-3 जोड़ी कपड़े हुए करते थे। मैं स्कूल, एक बार की मुझे याद है कि एक बार मैं स्कूल जा रहा था। स्कूल जाने में सबके जूते थे, मेरे पास जूता नहीं था। तब मैं अपने बगल के दोस्त से जूते, उसके जूते मांग के लाया था। भाई दे दो, हमारे जूते नहीं हैं। पिताजी ने कहा है 2-4 दिन बाद आएंगे तब जूते पहन के जाना। तो मैं उसके मांग के ले आया, तो उसने भी देने में जरा आनी कानी कर दी। तो फिर मैं नंगे पांव जाने लग गया, चलो ऐसे ही चलते हैं।
क्या क्या बताएं हम आपसे, बताना नहीं चाहिए, फिर भी हम बता रहे हैं कि दास अनिरुद्ध वही दास है जिसके पास पहनने को ना कपड़े हुआ करते थे ना जूते थे। अब बताओ, अब मैं घमंड करूं तो किसका करूं? इसलिए दास कभी घमंड नहीं करता, कभी अभिमान नहीं करता, क्योंकि मुझे मेरी औकात पता है। मैं अपनी औकात भूला नहीं हूं। आज भगवान ने दे दिया है कुछ, तो मैं उस समय को, उस दिन को नहीं भुलाता। मुझे अपनी औकात पता है। अभिमान वो लोग करते हैं जो अपनी औकात भूल जाते हैं। मुझे अभिमान करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरे पास गोविंद की कृपा के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। मैं किस लायक था और किस लायक हूं, आज जो विधाता ने दिया है वो मेरी मेहनत का नहीं है, गोविंद ने कृपा करके दे दी है। वो अकारण करुणा वरुणालय है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पता नहीं मेरे कन्हैया को कौन सा गुण ये दास अनिरुद्ध का अच्छा लगा और गोविंद ने गले लगा लिया, स्वीकार कर लिया। इसलिए आप भी अपनी औकात मत भूलिएगा, अभिमान ना कीजिएगा, है ना। हमारी असलियत ये है कि एक दिन हमें राख बनना पड़ेगा। ये शरीर जो है एक दिन क्या बन जाएगा? जब हम मरेंगे हमारी चिता जलेगी, चिता पर क्या रह जाएगी? सिर्फ राख। उस राख को 50 रुपए के घड़े में भरा जाएगा। लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। आज आप बड़े बंगले में रहते हैं, आज आप बड़ी गाड़ी में रहते हैं, पर ये याद रखना कि एक दिन आपका पूरा शरीर राख बनकर 50 रुपए के घड़े में समा जाएगा। यही आपकी और हमारी असलियत है। अब क्यों अभिमान करें, किसका करेंगे बताओ? राख है। आप में से कितने लोग राख हैं? भविष्य में आप राख बनोगे या नहीं? किसका अभिमान करें आप और हम बताएं? इसलिए ये दास अनिरुद्ध अभिमान नहीं करता। मुझे पता है कि राख बनना है, ना पहले कुछ था ना आगे कुछ रहेगा। बीच में यदि ईश्वर ने जिम्मेदारियां दी हैं उन्हें निभाओ, ना कि अभिमान करो। ये माताओं की सेवा, ये अन्न क्षेत्र, ये भगवान ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, मैं निभाऊं, मैं अभिमान ना करूं। कि इसका अभिमान क्यों करूं? आपको भी भगवान ने जिम्मेदारियां दी हैं। जो आपके पास है फैक्ट्री, गाड़ी, बंगला, घोड़ा, जो भी आपका कारोबार है वह ईश्वर का दिया प्रसाद है, कुछ दिनों का है, संभाल के रखो, सदुपयोग करो। करोड़पति रोडपति हो गए साहब। रोडपति अभिमान ना करना, मिट्टी का खिलौना है और मिट्टी में मिल जाएगा।